दोस्तों, क्या आपको पता है समाज किसे कहते हैं? आमतौर पर यह व्यक्तियों का समूह माना गया है। यह नियमों या कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था मानी गई है, लेकिन वास्तव में समाज की परिभाषा ये नहीं होती। समाज जो सामाजिक संबंधों का एक जटिल समग्र है, जो सामाजिक संबंधों का संजाल है। यह हम कह सकते हैं कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग, जहाँ के रीति रिवाज, परंपरा इत्यादि में समानता हो और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों पर आधारित हो, उसे हम समाज कहते हैं। या हम यह भी समझ सकते हैं कि एक जटिल समग्र जहाँ परंपरा, विश्वास, रीति रिवाज इत्यादि पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में हस्तांतरित होते रहे हों, समाज कहलाता है। तो समाज सामाजिक संबंधों पर आधारित एक जटिल समग्र है, एक संजाल है जो दीर्घकालिक ऐतिहासिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो लगभग 6-7 हजार वर्षों के दौरान अलग अलग सभ्यताओं, संस्कृतियों से होते हुए यह गुजरता है और उन समस्त संस्कृतियों, सभ्यताओं, परंपराओं को ग्रहण कर आज जो हम भारतीय समाज देखते हैं वह वर्तमान में हमारे सामने परिलक्षित होता है। तो समाज एक जटिल ऐतिहासिक प्रक्रिया के द्वारा निर्मित की गई एक व्यवस्था है, जहां हम देख पाते हैं कि प्रारंभिक तौर पर जब मानव आता है तो प्रारंभिक इतिहास में हम देखते हैं कि लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी, तो समाज भी छोटा था। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज जो है वह हमारी आवश्यकताएं जैसे जैसे बढ़ती गई, समाज बढ़ता चला गया और मौजूदा जो व्यवस्था है यह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर ही आधारित है। तभी तो हम देख पाते हैं कि कई सारे समूह, कई सारे समुदाय, समिति, संगठन, क्लब इत्यादि जो है वो निर्मित हो गए और यह सब कुछ एक समाज का अंग है। और यही सामाजिक संबंधों पर आधारित संजाल, जो व्यक्तियों का जो एक समग्र सामाजिक संबंधों पर आधार जो एक प्रक्रिया है, वही समाज के रूप में हम देख पाते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो चुका होगा कि समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं, केवल नियमों और कार्य प्रणाली की व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक संबंधों पर आधारित एक जटिल संजाल है, सामाजिक संबंधों पर आधारित एक जटिल समग्र है, एक ऐसी व्यवस्था है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है और जो एक लंबे समय अंतराल के दौरान निर्मित होती है। धन्यवाद।